हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस। आपका रामरायणे बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर फॉर 10th क्लास और 10th क्लास के लिए हमने चैप्टर शुरू किया है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो हमारे पास मेनली दो काइंड होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अभी हमने शुरू किया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने ऑलरेडी फिजन जो एक मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो कंप्लीट कर लिया है। दूसरा फिर हमने उसमें फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट किया है और तीसरा हमने रीजनरेशन वहाँ पर कंप्लीट किया है। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द डिफरेंशिएशन बिटवीन दैट इज रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, बिकॉज कि दोनों में फ्रेगमेंट्स बनते हैं बट स्टिल वो दोनों अलग अलग क्यों हैं। चलिए आज यही क्वेश्चन जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। शुरू करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले देखते हैं रीजनरेशन है क्या एक्चुअल में। इट इज़ द एबिलिटी टू रिपेयर इंज्यूर्ड पार्ट्स एंड ग्रो लॉस्ट पार्ट, कि अगर कोई इंजरी ऑर्गेनिज्म के साथ हो जाती है, ठीक है ना, या उसका कोई पार्ट अलग हो जाता है तो वो लॉस्ट पार्ट को अपने कंप्लीटली ग्रो कर लेता है। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में हमने रीजनरेशन स्टडी किया था। इस तरह से ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पास, ओके। और ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हमने कट दिया, मीन्स ये जो नीचे वाला पार्ट था ये कंप्लीटली ऊपर वाला ग्रो कर गया और नीचे वाले पार्ट ऐसे कंप्लीटली ग्रो कर गया। दैट मीन्स जो लॉस्ट पार्ट था वो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म ने अपना कंप्लीट कर लिया था। कैसे कि सपोज ये पार्ट इसका लॉस्ट हो गया, ठीक है ना, तो ऊपर वाला पार्ट था इसने नीचे वाला ग्रो कर लिया, ठीक है ना, और जो नीचे वाला पार्ट था इसने ऊपर वाला अपना ऐसे लॉस्ट पार्ट ग्रो कर लिया। तो ये एक एबिलिटी है कि ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट को यहाँ पर ग्रो कर सकता है। फिर देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है। इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर फंक्शनल पार्ट्स। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है फ्रेगमेंटेशन में वो टूट जाता है, एक या दो से अधिक फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, एंड ईच फ्रेगमेंट विल गिव्स राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट है सेकंड जो डिफरेंस है, एबिलिटी ऑफ द रीजनरेशन डिपेंड्स अपॉन द अकरेंस ऑफ द स्टेम सेल्स एंड डी डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स। कि एक्चुअल में इन ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके अंदर रीजनरेशन होगी तो वहाँ पर कुछ स्टेम सेल्स होंगे। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? द सेल्स विच हैव पोटेंशियल टू डिवाइड, उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी ज़्यादा रहती है एज कंपेरिजन टू अदर सेल्स। और यू कैन से डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। डी डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जब हमारे पास सेल्स होते हैं कि ये सेल है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन गए हैं, ठीक है ना, अब ये सेल्स क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स दे लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड दे अटेन ए पर्टिकुलर शेप एंड पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर दैट, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। लेकिन जब डी डिफरेंशिएशन की बात आती है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं दे अगेन रीगेन द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। उनको हम क्या कहेंगे? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। उनको हम कहेंगे कि वो डिवाइड करेंगे और नए सेल बनेंगे, उनसे जो नए सेल बने उसको डी डिफरेंशिएटेड सेल हम कहते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि ये एबिलिटी इन रीजनरेशन के अंदर हमें मिलती है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलती है। फ्रेगमेंटेशन में देखिए द सेल्स ऑफ द फ्रेगमेंट्स पोसेस द एबिलिटी टू डिवाइड एंड ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द फ्रेगमेंट्स। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों कि जो फ्रेगमेंट्स बने हैं मीन्स मैच्योर होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हुआ है तो ईच फ्रेगमेंट के अंदर वहाँ पर एबिलिटी है टू डिवाइड, वो डिवाइड कर सकता है एंड ब्रिंग अबाउट देयर ग्रोथ ऑफ द फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट वहाँ पर वो कंप्लीट बन जाता है। इट अकर्स इन मोर एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म। देखिए बच्चों कि जो एडवांस ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन की बात करते हैं, एक्चुअली में है क्या? हमें पता है कि सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, ओके। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया? और ऑर्गन दे आर लोकेटेड एट डिफरेंट यू कैन से लोकेशंस और द साइट। तो इसको क्या कहेंगे हम? दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, कि यहाँ पर सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। लेकिन
जो फ्रेगमेंटेशन इट अकर्स इन द बॉडी हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब है सेल एग्रीगेट्स, कि इट अकर्स इन दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल एग्रीगेट प्लांट, दैट मीन्स इनके अंदर जो सेल हैं दे यूनाइट द होल बॉडी। ये इन पे जो सेल से मिलके एक बॉडी बनी हुई है, लेकिन सेल ने मिलके यहाँ टिश्यू नहीं बनाया। दैट मीन्स दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंपल बॉडी डिजाइन, जो किसके अंदर हमने देखा है, स्पाइरोगैरा के अंदर देखा है कि वहां पर सेल के एग्रीगेट्स मिलते हैं, ना कि कोई वहां पर ऑर्गेनाइजेशन इज सीन। मीन्स सिर्फ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स, लेकिन जब एडवांस में हम देखते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं, यहाँ पर एक तरह का हम कहते हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, रीजनरेशन इज नॉट सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो रीजनरेशन है ये एक ऐसा यू कैन से क्राइटेरिया है ऑर्गेनिज्म के लिए कि इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द रिप्रोडक्शन। क्यों? जब भी रीजनरेशन होगा ये अपने आप नहीं होगा, और हम कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है इट इज द इनहेरेंट कैपेबिलिटी प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल, बट इन रीजनरेशन प्रोसेस वी हैव टू गिव कट टू द ऑर्गेनिज्म, और एक्सीडेंटली इट बीइंग कट देन इट विल डिवाइड एंड ईच पीस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन बीइंग कट और ब्रोकन। तो इस केस में, रीजनरेशन के केस में, अगर हम प्लेनेरियो को देखते हैं, वी हैव टू गिव कट। जैसे मैंने बोला कि हम यहाँ से कट कर दें तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, लोअर पार्ट एंड अपर पार्ट। ये अपर पार्ट लोअर पार्ट को डेवलप कर लेगा, लोअर पार्ट अपर पार्ट को डेवलप कर लेगा, लेकिन ये प्रोसेस अपने आप नहीं होगी, वी हैव टू गिव कट। तो इसका मतलब इट इज नॉट सिमिलर टू रिप्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिमिलर नहीं होगा रिप्रोडक्शन के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपने आप डिवाइड नहीं हो रहा है, वी हैव टू गिव कट। और कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए कटने का इंतजार नहीं करेगा, लेकिन फ्रैगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ ऑन मैच्योरिटी स्प्लिट एंड डिवाइड इनटू सेवरल पीसेस। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपने आप हो रहा है, इटसेल्फ हो रहा है कि ऑन मैच्योरेशन जो स्पाइरोगैरा है इट विल स्प्लिट इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स and each fragment will develop into a new individual. Now प्लेनेरिया एंड हाइड्रा के अंदर हम रीजनरेशन देखते हैं, लेकिन आपके पास जो घरों में वॉल लिजर्ड होती है ना, वहाँ पर भी हम टेल का रीजनरेशन ही हम यहाँ पढ़ते हैं, टेल रीजनरेट कर जाती है। एक होती है स्टार फिश होती है, स्टार फिश में भी हम क्या देखते हैं, वहाँ पर भी उसकी जो आर्म होती है वो आर्म वहाँ पर रीजनरेट कर जाती है। लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन है इट इज सीन इन स्पाइरोगैरा विच इज ए सिंपल बॉडी डिजाइन ऑर्गेनिज्म, वहां पर ये देखी जाती है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड द रीजनरेशन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आज आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और दूसरों को साथ इसको बताना ना भूले। तो अगला जो लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द बडिंग प्रोसेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।